तो कैसे हो आप सभी। और मेरा नाम है साहिल। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीबीओ रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट है। और सर्कल बेस्ड ऑफिसर क्या होते हैं, तो इसके बारे में बता दूं कि मान लीजिए एक सर्कल हमारा जम्मू कश्मीर के हमारा स्टेट है, और एसबीआई के सर्कल्स होते हैं, डिवाइड किया गया होता है सर्कल्स को। तो जैसे आपकी कोई ब्रांच है, 3-4 ब्रांच को एक मिला के सर्कल बनाया गया होता है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, हेडक्वार्टर्स होते हैं वगैरह इनके। हेडक्वार्टर्स नहीं कह सकते, ब्रांच कह सकते हो। और उनके जो सर्कल्स होते हैं, जैसे कंपनी के सर्कल्स होते हैं बहुत सारे, आप समझ सकते हो। कंपनी के उनको डिवाइड करने के लिए, डिवाइड किया किस तरीके में, डिवाइड करने के लिए, उनकी पहचान देने के लिए कि इस सर्कल में कितने ब्रांचेस हैं, कौन काम करता है, इस सर्कल की जो सारी सैलरी वैल्यू होगी, जो सब कुछ मैनेजमेंट हर तरीके का होता है कि ऑर्डर वगैरह मैनेजमेंट कैसे होता है, तो वो इसमें सर्कल को कहते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, मैं किसी और का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो टाइम क्यों ये मैंने क्यों कहा, जब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है 1100 पोस्ट की, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि बैंक में काम करते हो, किसी भी बैंक में काम करते हो। मान लीजिए आप प्राइवेट बैंक में काम करते हो, गवर्नमेंट बैंक में काम करते हो, तो इन सभी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। तभी आप इस सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी के अभी वीडियो को लीव कर दें, क्योंकि वीडियो आपके लिए है नहीं, मतलब आपके बारे में है नहीं, आपकी जानकारी के लिए नहीं है। तो आगे शुरू करते हैं। तो 1100 पोस्ट हैं, और क्वालिफिकेशन क्या है, सिंपली ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सिंपल, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ। और एज लिमिट क्या है, नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30 ईयर्स। ठीक है। तो ये परमानेंट रेगुलर देख सकते हो। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर इंडियन सिटीजन्स, एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एज ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट सेलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्ट किया जाएगा अप्लाइड सर्कल में या सिर्फ स्टेट में। और ये कहाँ कहाँ की पोस्ट है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर। और ये बैकलॉग क्या है, बैकलॉग वैकेंसीज वो होती हैं जो पिछले साल की वैकेंसीज रह गई हो, जो फिलअप ना हो पाई हो। और दूसरी बात ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि आपको अगर आप मान लीजिए आप गुजरात में फॉर्म लगाते हैं, तो आपको गुजराती लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जो उनकी स्टेट लैंग्वेज होती है वो आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए। अगर आप भोपाल में करते हो तो हिंदी आनी चाहिए, चेन्नई में तमिल, और जयपुर में भी हिंदी। अगर आपको हिंदी आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और हिंदी तो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को तो बहुत मतलब ज़्यादातर जम्मू के जो एरिया के हैं वो उनको आती है, और कश्मीर के वो लड़कों को बोलना, लड़कों लड़कियों को बोलना आती है थोड़ी थोड़ी। तो जो इतना है। तो अभी इसका कहाँ पे क्राइटेरिया देखो, लोकल लैंग्वेज। अब लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज, यहाँ तक है पूरा है। तो इनको लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। और अभी और भी बहुत सारी डिटेल हैं, जो जो मेन मेन डिटेल है वही बता रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सपीरियंस का यहाँ पे पूछा गया था, मिनिमम मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। तो जिस भी बैंक में आप काम करते हो, आपको चेक कर लेना कि ये शेड्यूल बैंक है या प्राइवेट बैंक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है। अब उसके बाद आती है कैटेगरी में ये सारा कुछ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पीडीएफ इसकी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और उसके बाद इसका एग्ज़ाम, इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम है। पिछले साल इसका एग्ज़ाम नहीं था, उस टाइम सिर्फ इंटरव्यू स्क्रीनिंग था। इसमें ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम भी रहेगा, और ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा। ऑनलाइन में आपको 120 के मार्क्स होंगे, और 120 ही क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब बैंकिंग नॉलेज में जो भी आता है वो आपको पता होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन है बैंकिंग में, तो उसको इस बारे में सब कुछ पता होगा। अच्छा, तो पेनल्टी क्या, रॉन्ग रॉन्ग आंसर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। ड्यूरेशन, सॉरी, ड्यूरेशन क्या है इसकी, 30 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट, टोटल 2 घंटे का टाइम रहेगा। और 2 घंटे का टाइम 120 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। क्योंकि आप देख सकते हो एसएससी में तो 90 मिनट्स का टाइम होता है, कभी कभार तो 60 मिनट का टाइम दिया जाता है एग्जाम्स में। अच्छा, तो आगे क्या देखते हैं कि स्क्रीनिंग, इनकी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन। और कमेटी के आगे इनको कमेटी में इनको भेजा जाएगा।
कि आप एग्जामाइन करें इनका, ठीक है। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू अंडर ओबीसी विल टू सबमिट ओबीसी सबमिट सर्टिफिकेट। बाकी कुछ नहीं है, इंटरव्यू होगा, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, इसमें क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे आपसे। फाइनल सिलेक्शन इन ऑनलाइन और इंटरव्यू को देख के बनाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो एग्जामिनेशन सेंटर तो हर जगह होंगे। और पे वगैरह क्या, स्टार्टिंग बेसिंग पे इसका 36,000 है। पिछले साल थोड़ा कम था, उस टाइम पे कुछ 23,000 बता रहे थे। अभी के बाद बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है थोड़ा बहुत उसमें। तो ज़्यादा भी है, महंगाई है भी और नहीं भी है, कई चीज़ों में मतलब ज़्यादातर तो है ही है, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से तो बहुत सारा काम खराब हुआ हमारा, हमारे हमारी कंट्री का। तो उसकी वजह से महंगाई हो गया। और फीस क्या, फीस है 750। और SC ST एंड PWD वालों के लिए नील। और EWS और OBC वालों को 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और फॉर्म को कैसे लगाना है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप PDF में देख सकते हो, पढ़ के आप देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता तो चलता तो आप कहीं पे इसकी वीडियो वगैरह देख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगा आपको। पहले तो इस यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपके फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और आपको डिटेल एक्यूरेटली सही भरनी है, और उससे ज़्यादा कोई गलत चीज़ आप मत भरिएगा। सिग्नेचर, और ये पूरा साइज़ बताया गया कि इसका 10 से 20 के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, और फोर ये कुछ डायमेंशन दी होती हैं। तो इसके अंदर अंदर आपके होने चाहिए। और ऑल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे PDF फॉर्म में होने चाहिए, पेज साइज A4 साइज होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट स्कैन किया होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किया, और अगर स्कैन किया है तो उसका साइज 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजर क्या है फिल करने के लिए, सेपरेट लिंक दिए होंगे हर एक डॉक्यूमेंट को करने के लिए। अच्छा, तो ये रहा एग्जामिनेशन सेंटर, तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं था। और अभी भी बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो जिनके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। 2 ईयर्स में 2 ईयर्स मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस पोस्ट असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, और एक रीजनल रूरल बैंक में। और लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें मतलब मेन चीज़ें, एक तो ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, मिनिमम 2 ईयर का लोकल लैंग्वेज। अब जिसके पास मिनिमम 2 ईयर्स का नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, और लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो अब भी नहीं कर सकता, और ग्रेजुएशन नहीं तब भी नहीं कर सकता। ये आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपका लोकल लैंग्वेज का इंटरव्यू के टाइम पे टेस्ट भी होगा। टेस्ट कैसा, मतलब आपसे लोकल लैंग्वेज में बात की जाएगी, आपको परखा जाएगा कि आपको पता भी है इस चीज़ के बारे में या नहीं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। तो आगे भी आपको नई नई पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट आपको मिलती रहेगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन आपको इन द पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।